आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यजकल उसके 28 अध्याय उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के आदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मणिक पदराग हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकत और लाल सब भांति मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलिया तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन से तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छूने वाला अभिषिक्त कुर्ब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आगसरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जुम्मन 100 गुना फलाए मेरे पिता। प्रभु पिता परमेश्वर यहाँ पर प्रभु जी जो वचन लिखा मेरे पिता लूसीफर के बारे में कि जब पिता परमेश्वर आपने उसे सर्जा तब उसे अच्छा बनाया। और पिता परमेश्वर उसके वस्त्र जो थे मेरे पिता सोने चांदी और हीरा मोती का पिता परमेश्वर पदरागों का बनाया गया। लेकिन पिता परमेश्वर अपने मन में फूल उठा और घमंड में आ गया पिता परमेश्वर। उसके कारण तूने उस अदन की वाटिका से पिता अपने दूर निकाल दिया, अपने सिंहासन से दूर निकाल कर पिता उसने उसको अपने पिता परमेश्वर पृथ्वी पर फेंक दिया, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया था। वैसे आज आपके बेटा बेटी जो पिता आपकी आज्ञा को तोड़ रहे होंगे, आपके वचन को तोड़ फोड़ कर होंगे, लेकिन पिता उनके ऊपर तो दया कर मेरे पिता। जैसा अपने पिता परमेश्वर अब्राहम के ऊपर दया करके पिता उसके वंश को बचाने का जो वायदा किया मेरे पिता, उस वायदे के अनुसार पिता हर के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए मेरे पिता। हो सके पिता परमेश्वर आपका बेटा जो था आपकी आज्ञा को नहीं माना प्रभु, अब से दूर चला गया, लेकिन बाकी जो आपके बेटा बेटे बचे मेरे पिता, आपने जो मूसा से वायदे किया उस वायदे को आप पूरा करके पिता परमेश्वर हरि को बचाए मेरे पिता। तेरा अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर। आज के वचन हरि से बात कर, हरि की जुम्मन 100 गुना फलाए सहने दे मेरे ईश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर आज का विशेष टॉपिक है कि हमारा कि लूसीफर परमेश्वर के आदन की वाटिका से क्यों बाहर निकाला गया और किस लिए निकाल गया, उसके बारे में आज विशेष ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर अब जब हम पढ़ते हैं यजकेल उसके 28 अध्याय उसकी 12वीं से पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तो परमेश्वर के आदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मणि पदराग हीरा फिरोजा सुलेमान मणि यशब नीलमणि मरकत लाल सब भांति के मणि सोने के पहरावे थे। और तेरे ढफ और बांसुलिया तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छूने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हालेलुया मेरे अजीजों, जब लूसीफर को परमेश्वर ने जब उसे बनाया था तब उसे इतना सुंदर बनाया था कि उसके जो वस्त्र थे, जो आभूषण थे उसके, वो मणि के पदराग के हीरो के फिरोजी सुलेमान पत्थर से नीलमणि पत्थर से, इन सारी चीज़ों से वो उसके वस्त्र उसको पहनाया गया था। और वह सर्व सुंदर था, सर्वांग सुंदर था, यानी कि बहुत ही सुंदर था। और आदन की वाटिका में उसको रखा गया था, उसको वो रहता था। लेकिन जब बहुतायत के लेन देन के कारण और वह अपनी सुंदरता के कारण जब परमेश्वर के विरोध में उन्होंने घमंड किया, तब परमेश्वर ने उसे अपने सिंहासन से, अपने आदन की वाटिका से उसे बाहर निकाल दिया मेरे अजीजों। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया था अपनी महिमा के लिए, ताकि उसको बांसुली वीणा सहना, उसके अंदर जो कहीं प्रकार के सुर, उसके अंदर जो प्रकार की उसके अंदर बाजी और कहीं प्रकार की सहनाई संगीत उसके अंदर थी। जब वो एक पंख हिलाता था तो परमेश्वर की महिमा होती थी। उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर, इतना अच्छा सर्वांग बनाया था। लेकिन जब अपने वो मन में अपनी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको धोखा दे।
हालेलुया। और तुझको देखे कि अधर्म के कामों के बहुत ऐसे और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लूसीफर जो परमेश्वर का दूत था, वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का राजदूत के समान था वो। और परमेश्वर के अदन की जो वाटिका परमेश्वर बनाया था आदम के लिए, वहाँ पे वो रहता था। परमेश्वर के पास रहने वाला, उस परमेश्वर करीब रहने वाला दूत था, और अदन की वाटिका में भी वो रहता था। लेकिन जब परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने पाप किया, अपने मन में फूल उठा, अपनी सुंदरता को देखा और अपने अंदर ये फूल उठा कि मैं तो इतना सुंदर हूँ कि मेरे अंदर कहीं प्रकार के बाजे, कई प्रकार की सहनाएं हैं, मेरे जो वस्त्र है मणि के, सुलमणि पत्थर से, नीलमणि पत्थर से, फिरोजा से, आभूषण मणि पदरा के हीरो से मेरा बनाया हुआ है। इसलिए वो क्या क्या अपने आप में फूल उठा और घमंड आ गया। और जब घमंड आ गया उसके अंदर, तो परमेश्वर की आराधना करना वो छोड़ दिया। और बाकी जो एक तिहाई दूत थे उनको कहा कि तुम मेरी आराधना करो, और उनको उनके वश में कर लिया और उसकी आराधना करने लगा और वो फूल उठा। तब परमेश्वर ने देखा कि जो उसने अपनी महिमा के लिए जिसको बनाया था वही परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा है। इसलिए उसको परमेश्वर अपने सिंहासन से परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, अदन की वाटिका से उसको बाहर निकाल दिया। और उससे परमेश्वर ने श्राप दिया कि तुझे क्या करेंगे, राजा लोग भी तुझे देखेंगे और तेरा तिरस्कार करेंगे। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि वो लूसीफर का जो हम देखते हैं उसका जो आज हम उसका रूप देखते हैं, कई प्रकार की मृत्यों से बनी हुई चीज़ों के अंदर वो वासना करता है, किसी लोगों के अंदर वासना करता है और गलत काम करवाता है। ऐसे लोगों और ऐसे चीज़ों से आज लोग नफरत भी करते हैं और कोई पसंद भी करता है। लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना प्रसन्न से बनाया था उसको अपनी महिमा के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आज्ञा नहीं तोड़ा और वो सिंहासन से, स्वर्गीय सिंहासन से, अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। वैसे आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पास वचन लेकर आया है कि मेरे आज्ञाकारिता में चलो, मेरे वचनों पे चलो। यीशु मसीह कहता है कि मेरे वचनों को मानो, मेरे वचनों के ऊपर ध्यान दो, प्रभु यीशु मसीह कहता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उस वचन का पालन आप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको उस यीशु मसीह को जहाँ पर उस बैठा स्वर्ग राज में, वहाँ पर आपको निवास स्थान आपका नहीं होने देगा। आप कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते यदि आप उसकी आज्ञा को तोड़फोड़ करेंगे, उस वचनों का पालन नहीं करेंगे और वचन का आप उल्लंघन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, लेकिन आप संसार के भगवानों को आप मानते रहेंगे, जो लूसीफर कहलाता है, जो उसकी देवता है, उसकी यहाँ पर बनी हुई हर चीज़ें हैं। यदि आप उसकी उपासना करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो आप उसके कहलाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नहीं कहलाएंगे। इसलिए यदि आपको आपके पास आज का जो वचन आया है, आप इसे सुने दोबारा, इसको प्रभु इसके द्वारा आपसे प्रभु ने बात क्या कि यदि हम मन में फूल उठते हैं, जब हम घमंड में आते हैं, तो हम उल्टा सीधा कर बैठते हैं अपने शरीर के अनुसार और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और इसी कारण लोग स्वर्गीय का राज्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए यदि आपको स्वर्गीय जीवन चाहिए, स्वर्गीय राज्य चाहिए, तो परमेश्वर का वचनों का पालन करना होगा, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। यानी यीशु मसीह को यदि आप उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसको पूरी तरह से उसके वचनों का पालन करेंगे, तभी आपको उद्धार मिलेगा, तभी आपका अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं कि निकोदेमुस नामक जो मनुष्य था, वो कहता है कि मैं अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, और वह कहता है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और मैं जानता इस बात को जो तू चिन्ह दिखाता है, यदि परमेश्वर साथ में तो ना तू दिखा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, यानी कि आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, अपने चरित्र को पूरी रीति से बदले और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माने, आपको स्वर्गीय राज्य अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। अन्यथा आप यदि इस प्रकार से यदि लूसीफर की तरह आप करोगे, तो परमेश्वर के राज्य से आप रहित रहोगे, उसके प्रेम से रहित रहोगे, उसके सिंहासन से आप रहित रहोगे, उसके स्वर्गीय राज्य से रहित रहोगे, आप दूर रहोगे और परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। चाहे आप यीशु मसीह को हे प्रभु कहते रहो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसमें से एक भी मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जो मेरे वचनों का पालन करेगा वही राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है। इसलिए आप और मुझे इस वचन के अनुसार चलना है, उस वचन का पालन करता है कि स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता, हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी मेरे पिता। लूसीफर पिता अपने मन में घमंड में फूल उठा पिता परमेश्वर, अपने मन के घमंड से फूल उठा, अपनी सुंदरता घमंड से फूल उठा मेरे पिता, और आपके राज्य और आदन की वाटिका से बाहर निकल गया मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन आपके बेटे बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज आपके डर आपके भय में चलने पाए, आपके मार्ग पर चलने पाए, आपके रास्ते पर चलने पाए, आपके वचनों का पालन करने पाए, हर व्यक्ति आपके राज्य में प्रवेश करे, ऐसा होने हर एक मन को, हर एक दिलों को बदल पिता,
के जीवन को बदल। पिता पूरी सबकी आराधना भक्ति करने वाले आपके राज्य की वारिस बने होने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको रात में सौंपते प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।